सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, समण व्यक्ति इम्पोर्टेंट नहीं है, वो मुख्य नहीं है हमारे लिए। पर यहाँ आप देखोगे कि यहाँ बुद्ध की स्तुति, बुद्ध का गान, बुद्ध की चाल, बुद्ध की ढाल, बुद्ध का जो रूप रंग है, बुद्ध के कान, बुद्ध के बाल, बुद्ध की आँख, इन सबका जिक्र बहुत बुरी तरह से मिलता है। और बुद्ध का जो आइडियोलॉजी है वो पीछे रह गई, यानी बुद्ध के विचार को कोई अपनाता नहीं। भारत के अंदर बुद्ध का विचार गायब हो गया इस चक्कर में, क्योंकि बुद्ध को आगे कर दिया, बुद्ध यानी व्यक्ति को आगे कर दिया, और जो विचार था उसको ख़त्म कर दिया। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर किसी के विचार को ख़त्म करना हो, उस विचार वाले व्यक्ति को आगे बढ़ाइए, और उस व्यक्ति को इतना आगे बढ़ाइए, इतना आगे बढ़ाइए कि लोग उस व्यक्ति की पूजा करनी शुरू कर दें, उसके फोटो लगाने शुरू कर दें, उसकी वाहवाह करनी शुरू कर दें, और तो और उसके मरने के बाद भी उसके गुणगान करें और उसके नाम पे सारे काम करें। यानी कि मर भी जाए व्यक्ति तो भी पीछा नहीं छोड़ना, उससे उसका विचार कभी पनप नहीं सकता, बढ़ नहीं सकता। वो विचार हमेशा पौधा रहेगा या वहीं का वहीं बीज सड़ जाएगा, मर जाएगा। यही कारण रहा कि बुद्ध के जो विचार थे भारत से गायब हो गए, और बुद्ध की जो आइडियोलॉजी और विचार थे, यानी बुद्ध के विचार समणों के विचार, समण धम्म, समणों की आइडियोलॉजी, यहाँ तक कि समण का नाम भी गायब हो गया भारत से, और पूरी दुनिया में समणों की आइडियोलॉजी चलती है। बुद्ध को समण बोलते हैं, समण धम्म बोलते हैं, और जितने भी लोग वहाँ जो नाम देते हैं, समणा, समणी, समणो, सामनेर, ये जो से बनने वाले शब्द हैं, सम से बनने वाले शब्द 60-70 कम से कम मिलते हैं, और अगर इसको समा कर दें, समो कर दें, समूह कर दें, तो ये सैकड़ों में पहुंच जाते हैं। पर वम वाले जो शब्द हैं वो 3-4 हैं, वमथु है, वमती है, वम्मड़ है, बस ये 3-4 शब्द पे आके अटक जाते हैं। इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि समणों की जो कल्चर है वो बहुत रिच है, समणों की सब चीज़ मिलेगी आपको, पर वमण लोगों की कोई कल्चर नहीं है, वमण लोगों की कोई संस्कृति नहीं है, वमण लोगों का वमण धम्म भी नहीं है पूरे पाली में, पर समण धम्म है। तो समण धम्म है, समण कल्चर है, समण संस्कृति है, समण रहन सहन है, समण लोग हैं, समण इतिहास है, समण भाषा है, और समण आज के समय लिपि भी है, जिसको देवनागरी बोलते हैं, या जो धम्म लिपि होती थी पहले वो। ये सारी समणों की देन है, और समणों की सारी चीज़ें लगातार मिलती हैं। तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि समणों की जो धम्म है, या समणों की जो संस्कृति है, या जो समणों की कल्चर है, उसकी समाप्ति का जो सबसे बड़ा कारण रहा है वो ये रहा है कि हमने समण बुद्ध को खूब चारों तरफ से सर पे ले लेके मूर्तियां बना बनाकर खूब गुणगान किया, और गुणगान कराने वाले का हमें पता नहीं चला। जिसने बुद्ध का हमसे गुणगान करवाया उसने खुद भी बुद्ध का गुणगान किया, और उसने बुद्ध को अपने यहाँ सबसे ऊपर स्थापित किया, उसको अपने कल्चर में स्थापित करके बड़ा मान सम्मान दिया मरने के बाद, पहले नहीं, मरने के बाद, मरने के भी 500, 600, 700, 800 साल बाद। और वो जो गुणगान उसने किया, उस गुणगान में उसको ऊपर रखा, पर उसने माना नहीं, आइडियोलॉजी नहीं मानी, क्योंकि आइडियोलॉजी उसके लिए वम है, उसके लिए वमण है, उसके लिए वमती है, उसके लिए वमतु है, उसके लिए वमत है, उल्टी है। उसकी आइडियोलॉजी, उसका विचार बुद्ध के विचार से, बुद्ध की आइडियोलॉजी से, यानी समण आइडियोलॉजी से, समण धम्म से, समण विचार से बिल्कुल विपरीत है, उल्टा है, क्योंकि वो वमण कल्चर के लोग हैं। पर वमण धम्म नहीं है कहीं, वमण कल्चर तो है पर वमण धम्म नहीं है। आज तक भी वमण धम्म कहीं नहीं है, समण धम्म ही है। तो स्थापित अपने यहाँ किया, उसका खूब गुणगान किया, उसका पूजा कराया, उसका टीका लगाया, उसका सारे काम किए, और अपना उसको मत भी दे दिया कि ये हमारे मत का व्यक्ति है। यानी कि यहाँ तक भी कर दिया कि ये आप में से नहीं है, यानी समणों में से नहीं है, ये तो महापंडित है, ये तो वमणों में से है। हालांकि बुद्ध ने बहुत सारी बातें दूरदृष्टि के साथ देखते हुए उस समय मना की, पर हमारे लोग नहीं समझ पाए। उन्होंने ये बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि मैं जो बता रहा हूँ वो लोक भाषा में रहेगा। लोक भाषा मतलब लोगों की भाषा, यानी लोग जिस भाषा में बात करते हैं उसमें रहेगा, और ये कभी नहीं बदला जाएगा। इसको जितने भी बुद्ध के जानकार हैं, या जो बुद्ध को मानते हैं, या जो बुद्ध की बातें करते हैं,
वो सभी लोग बार बार बताते हैं, अपने लेक्चर में बार बार बताएंगे कि बुद्ध ने साफ साफ मना किया था कि जो मैं बताता हूँ उसको आगे आपने बताना है, क्योंकि अक्षर तो उस समय तक बने नहीं थे, शब्द नहीं बने थे उस समय तक, तो लिखने का तो कहीं बात थी नहीं, सिर्फ बोलकर और याद करके बताया जाता था। तो बोलकर और याद करके जब बताया जा रहा है तो उसमें भी बुद्ध ने साफ मना कर दिया कि किसी भी हालत में इस भाषा से जो मैं बता रहा हूँ, जो लोक भाषा है जिसको सारे लोग जानते हैं, उस भाषा के अलावा किसी और भाषा में मेरी बात को नहीं बताया जाएगा, मेरे वचनों को नहीं बताया जाएगा। और उनकी आंख क्या बंद हुई, वो जो जिसको हम आज पाली भाषा कहते हैं, उस समय पाली नाम नहीं था इसका, उस समय अशोकी भाषा रहा होगा, धम की भाषा रहा होगा, मगध की भाषा रहा होगा, मगधी रहा होगा, कोई और नाम रहा होगा, प्राकृतिक भाषा भी रहा होगा, नेचुरल भाषा भी रहा होगा, पक्ति भाषा रहा होगा, पर पाली नहीं था। तो वो जो भाषा थी लोगों की, तो लोग उसमें बातचीत किया करते थे, लोकोक्ति हुआ करती थी, लोगों की उक्तियाँ आती थीं, लोग अपने वक्तव्य देते थे, तो लोक वक्तव्य होते थे, लोक उक्तियाँ आती थीं, लोक भाषा होती थी, उसमें सारी बातें बुद्ध ने बताई और उसीलिए कहा। ये चलता रहा, पर बाद में बुद्ध को समाप्त करने के लिए उन्होंने, या समण धम्म को समाप्त करने के लिए सबसे पहले उसको ख़त्म किया जो उसका सार था, और सार था जो बुद्ध ने बातें बताई जो समण धम्म की बातें थीं, क्योंकि जो बुद्ध ने बातें बताई वो समण धम्म था, और समण धम्म की बातें उन्होंने समणों की जो भाषा थी उसमें बताई, तो उन्होंने उसको चेंज किया। और चेंज करने में क्या चेंज करेगा कोई आदमी, बाहर से जो आदमी आता है उसके पास में उसकी कल्चर, उसके शब्द होते हैं, उसके अक्षर होते हैं, उसके जो वर्ड्स होते हैं, तो अपने शब्दों को उसने इसमें मिलाया और अपने शब्दों को मिलाकर इस भाषा को मॉडिफाइड किया, संस्कारित किया, अपनी